श्री सर्वदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से दो बार भगवान नाम संकीर्तन। तत्पश्चात आज 65वें दिन की कथा का हम लोग आस्वादन करेंगे। प्रेम के साथ प्रभु नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की की जय बाबा विश्वनाथ की की जय। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। भरतलाल निषाद राय गुरु के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हुए
और उधर देवताओं में बेचैनी हुई है, खलबली मच गई देख करके। प्रेम के समुद्र हैं भरतलाल और श्री राम। राम केवल और केवल प्रेम के ही बंधन में। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। स्वामी बिंदु जी महाराज ब्रज के बहुत अच्छे भक्त कवि हुए। उन्होंने लिखा कि चाहे प्रभु की प्रतिज्ञा टूट जाए, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। बड़ा माधुर्यपूर्ण भजन है। आगे लिखते हैं, अंतिम पंक्तियों में लिखते हैं बिंदु जी महाराज कि जिसकी बंक भ्रकुटी से केवल सागर सप्त उबलते देखा, जिसकी बंक भ्रकुटी से केवल सागर सप्त उबलते, जिनके संकल्प मात्र से सारे के सारे महासागरों में खलबली मच जाती है, और वही परमात्मा उसको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु ढल ढलते देखा, उसको ही यशोदा के डर से अश्रु बिंदु ढल ढलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। सब इस बात से परिचित है प्रभु के स्वभाव से कि प्रभु अगर किसी बंधन को स्वीकार करते हैं तो एक प्रेम के बंधन को। और भरत कौन है? बोले राम सकोची प्रेम बस। थोड़े से प्रेम के कारण ही श्री राम संकोच पे आ जाते हैं। और ये भरत कौन है? बोले भरत सप्रेम पयोधि। भरत लाल तो प्रेम के समुद्र की तरह उमड़ते हुए ज्वार आ रहा है। देवराज इंद्र ने कहा देवगुरु बृहस्पति से, गुरुदेव बनी बात बिगड़न चाहते, करिय जतन छल सोध। कितनी मुश्किलों से, कितना छल कर करके देवी सरस्वती की प्रेरणा से मंथरा की और केकई की बुद्धि को पलट करके श्री राम को हम अब तक वन में लाए हैं, राक्षसों का वध करने के लिए, देवताओं का भला करने के लिए। और अब बात बिगड़ना चाहती है।
फिर से कोई छल कीजिएगा, कोई यत्न कीजिएगा, कोई तरकीब सोचिएगा। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करहित उलट परै सुर साया। देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराने लगे। देवराज इंद्र के 1000 नेत्र होते हुए भी उनको लगा जैसे देवराज इंद्र बिल्कुल अंधे हैं। कहने लगे मुस्कुराते हुए बृहस्पति, देवराज, मायापति सेवक सन माया, माया के जो अधीश्वर हैं, उनके सेवक के साथ अगर माया करने की कोशिश की तो करहित उलट परै सुर राया, वो माया उलट करके तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालने वाली। देवराज इंद्र इस समय स्वार्थ में अंधे हैं। देवराज ने कहा, नहीं गुरुदेव, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? बोले, इससे पहले भी तो हमने माया की है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, सुनो, तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई यही हानि। अब कुचाली करी होई पहले हमने जो भी कुछ किया उसमें सिर्फ राम की सम्मति थी। वो असुरों का वध करना चाहते थे, लेकिन अब अगर कोई षड्यंत्र करने का प्रयास किया बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति समझाते हैं, सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाहि न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे देवेंद्र, मेरे प्रभु श्री राम का स्वभाव तो सुनो। निज अपराध रिसाहि न काऊ, वो कभी भी श्री राम का कोई भी अपराध कर दो कभी भी रुष्ट नहीं होते। लेकिन बंधुओं, जरा इस चौपाई को अगर रामचरितमानस पर विश्वास है और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई दैवी आपत्ति ना आए, इस चौपाई को अच्छी तरह से स्मरण कर लेना। कभी धोखे से भी किसी भक्त का, किसी साधु का, किसी संत का अपमान न हो जाए। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष
पावक सोजरई राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम। जय जय राम। अगर किसी ने भक्त के प्रति दुस्साहस करने का प्रयास किया, मैंने आप लोगों को कथा सुनाई थी ना, जिस समय श्री राम के पूर्वजों की कथा सुनाई थी, भक्त प्रवर अम्बरीश जी की कथा सुनाई थी। लोक कहु वेद विदित इतिहासा, और यह महिमा जानहि दुर्वासा। बृहस्पति कहते हैं इस महिमा को दुर्वासा ऋषि जानते हैं। और बंधुओं, केवल दुर्वासा ऋषि नहीं जानते। मैं कथा को यहां से डाइवर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन मैंने जब कथा प्रारंभ हुई थी तभी ये बताया था कि कथाओं में केवल दो चीजें हैं, या तो मेरे प्रभु का प्रभाव है या मेरे प्रभु का स्वभाव है। मेरे प्रभु कितने प्रभावशाली हैं, कितने ऐश्वर्यशाली हैं, या मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा है। रामायण देख लो, चाहे महाभारत देख लो, चाहे भागवत देख लो, सभी ने सुना है भीष्म पितामह ने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है। मैं उस कथा के आख्यान में जाना नहीं चाहता, लेकिन अपने पांडवों की रक्षा के लिए, अपने अर्जुन की रक्षा के लिए द्वारिकाधीश ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके चक्र सुदर्शन का आह्वान किया है। अपना मान भले टल जाए, भक्त कमान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते दे। जिसने भी संत का अपमान किया, प्रभु का अपराध कर दो, देवराज इंद्र प्रभु क्षमा कर देंगे। और बंधुओं, संत तो कहते हैं कि श्री राम ने तब तक रावण का वध नहीं किया। कितना अपराध किया श्री राम का। कल्पना कीजिए उस समय क्षत्रियों की क्या आन बान रहती थी, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र वधु जानकी का अपहरण करके ले गया है छल से रावण। लेकिन श्री राम ने क्षमा करने का प्रयास किया, हनुमान जी को भेजा है, अंगद को भेजा है, किसी तरह से संधि हो जाए, क्षमा कर देंगे। लेकिन बंधुओं, रावण की मृत्यु टल भी जाती, लेकिन जिस दिन रावण ने विभीषण का अपमान किया, विभीषण को लात मार करके अब लंका से निकाला है, वो स्वामी जी लिखते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। विभीषण की सभा में घोषणा की, सुनो रावण, राम सत्य संकल्प अब सभा काल बस तोर, और मैं रघुवीर शरण अब
जाऊं देव जनि खोर। मैं तो श्री राम की शरण में जा रहा हूं, कोई मुझको दोष मत देना। अस कहि चले विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही विभीषण ने लंका को छोड़ा है, उसी दिन रावण का काल सुनिश्चित हो। प्रभु सब कुछ सहन कर सकते हैं। दुर्वासा ने भक्तराज अम्बरीश का अपराध करने का प्रयास किया, कृत्या को प्रकट किया। मैं फ्लैशबैक में जाकर के केवल स्मरण कराना चाहता हूं उस कथा को। और बंधुओं, दुर्वासा भले ही तपस्वी हैं, ऋषि हैं, भगवान के सहस्रार ने, चक्र सुदर्शन ने दुर्वासा को 1 वर्ष तक परेशान किया है। और क्षमा तभी किया जब लौट करके आकर के दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश जी की शरण में आना पड़ा। देवराज, ऐसी गलती भूल करके भी मत करना। और ये तो साधारण भक्तों की बात है। भरत कौन है जानते हो? बोले भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही, जग जप राम राम जप जेही। कल मैंने इसके बारे में बताया था। सारा संसार, यहां तक कि स्वयं भोलेनाथ, भूतनाथ, भगवान शिव भी श्री राम का नाम जपते हैं। और श्री राम जग जप राम, राम किसको जपते हैं? भक्त, भरत को। मन हुन आनिय अमर पति, रघुबर भगत अकाज। एक संदेश है हम लोगों के लिए। कहीं कभी कभी कहते हैं ना कोई धर्म संकट, कोई न कोई दैवी आपत्ति आई है। ये दैवी आपत्तियां बंधुओं, कहीं हमसे जाने अनजाने में किसी साधु का अपराध न हो जाए। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे देवेंद्र, हे इंद्र, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरा उपदेश सुन लो। प्रभु को सेवक बहुत प्रिय है, प्रभु को उनका भक्त बहुत प्रिय है। और क्यों प्रिय है मालूम है बंधु? श्रीमद् भागवत में प्रभु ने ये रहस्य बताया है। सारे संसार की लोक लाज की परवाह न करके, सारे संसार की हंसाई को, परिहास को, आलोचना को सहन करते हुए
जिसने केवल मेरे और मेरे लिए सारे संसार को छोड़ा है, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के लिए चाहे मुझको सारे ब्रह्मांड को तिलांजलि देनी पड़े। श्रीमद् भागवत में तो उद्धव जी से प्रभु ने बहुत विलक्षण बात कही, उद्धव मैं भक्तों को कितना चाहता हूं, चाहे एक बार को मुझे दाऊ भैया को छोड़ना पड़े, चाहे एक बार को स्वयं रुक्मिणी जी का मुझे त्याग करना पड़े, और तो और चाहे एक बार को मुझे स्वयं अपने प्राणों का परित्याग करना पड़े, लेकिन हम हैं भक्तों की आंखों में और भक्त हमारी आंखों में, हम हैं भक्तों की आंखों में और भक्त हमारी आंखों में, पल भर न पलक से दूर करूं यह शपथ हमारी आंखों में, पल भर न पलक से दूर करूं यह शपथ हमारी आंखों में। जिस समय महात्मा भीष्म को, पितामह भीष्म को मालूम पड़ा कि द्रौपदी को मेरे पास, मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, कथा संभवतः सारी सुधी श्रोता है, सुनी हुई होगी। पितामह भीष्म ने भीषण प्रतिज्ञा की है, कल के युद्ध में मेरे हाथों से किसी पांडव का वध होगा। द्वारकाधीश को मालूम पड़ा है, अत्यंत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है कौरवों की सभा में, किसी को मालूम नहीं। द्वारकाधीश से कौन क्या छिपाएगा, मालूम पड़ गया। द्रौपदी को लेकर के पहुंचे हैं, द्रौपदी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिलवाया है, द्रौपदी को विजयी होने का आशीर्वाद दिलवाया है। और जब मालूम पड़ा कि ये तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी है, भीष्म पितामह को प्रसन्नता भी हुई, कष्ट भी हुआ। प्रसन्नता इस बात की हुई कि भीष्म पितामह जानते थे कि उधर श्याम सुंदर हैं, पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है, इसलिए प्रसन्नता तो हुई, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि भीष्म प्रतिज्ञा कभी भी गलत नहीं हुई। आज भीष्म प्रतिज्ञा गलत कैसे हो गई? द्रौपदी के साथ आए हैं बाहर भगवान श्याम सुंदर के पास। भीष्म पितामह ने कहा, श्याम तुमने आज छल से भीष्म प्रतिज्ञा को तो टाल दिया, लेकिन याद रखना तुमने जो प्रतिज्ञा की है ना कि इस महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो सुनो, अगर तुमने मेरी प्रतिज्ञा को टाला है तो कल के युद्ध में मैं एक और प्रतिज्ञा करता हूं, मैं भीष्म नहीं, अगर तुमसे कल हथियार न उठवा लिया तुम्हारी प्रतिज्ञा को भी मैं तोड़वा करके मानूंगा। द्वारकाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य पितामह, मेरे पांडवों की रक्षा होनी चाहिए, मेरी प्रतिज्ञा एक बार नहीं 100 बार टूट जाए मुझे चिंता नहीं। आज प्रभु के स्वभाव को समझा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति
सुनो, अगर जीवन में प्रसन्नता चाहते हो ना, भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान की क्या सेवा करें? भगवान के भक्तों की सेवा करो, भगवान के सेवकों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, साधुओं की सेवा करो, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर कहीं संतों से बैर ठान लिया, कल्याण तीनों लोकों में होने वाला नहीं। देवराज इंद्र ने यहां प्रश्न किया है देवगुरु बृहस्पति से, गुरुदेव, लेकिन श्री राम तो परमात्मा के अवतार हैं, वो तो समदर्शी हैं, उनके लिए भक्त और अभक्त में क्या अंतर है? उनको तो न किसी से राग होना चाहिए, न किसी से रोष होना चाहिए, वो तो समान है। परमात्मा का तो लक्षण है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवराज, मेरे प्रभु का यही तो विलक्षण स्वभाव है। अरे यद्यपि सम नहीं राग न रोसा, गहीन पाप पूर्ण गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलिप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनो देवेंद्र, यद्यपि सम, यद्यपि मेरे प्रभु सम है, नहीं राग न रोसु, परंतु यही कथा का रहस्य है। जिस समय भगवान शिव भगवती सती के साथ आए हैं अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर, तो राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त्य ऋषि ने तो श्री राम की कथा सुनाई है, और भोलेनाथ ने राम कथा का जो रहस्य है, भक्ति का जो रहस्य है, बंधु, ये राम कथा का रहस्य है, ये भक्ति का रहस्य है, ये प्रभु का स्वभाव है, और कथा का उद्देश्य ही प्रभु के स्वभाव से परिचय कराना है। कुछ लोग सोचते होंगे, आज एक सज्जन का फोन आया था, साहब बहुत आनंद आ रहा है, मैंने बहुत कृपा है, बोले चित्रकूट की यात्रा बहुत लंबी हो गई, मैंने कहा ये तो मेरे बस में नहीं है। प्रभु को जो कहलवाना है, बंधुओं, भक्तों की कथा में प्रभु स्वयं रम जाते हैं।
सुनो देवेंद्र, आज अगर एक रहस्य की बात बताऊं ना, चाहे हो सकता है कथा का विश्राम यही हो जाए, लेकिन एक बड़ी रहस्य की बात। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, सुनो देवराज, परमात्मा को न किसी से राग है न रोष है। परमात्मा न किसी के पापों को ग्रहण करते हैं न किसी के पुण्यों को ग्रहण करते हैं। परमात्मा पाप और पुण्य दोनों को ग्रहण नहीं करते। बोले नहीं, गहन पाप पुण्य गुण दोषु, उनको न किसी के गुणों से कुछ लेना देना है न किसी के दोषों से कुछ लेना देना है। परमात्मा तो निर्लिप्त है। फिर ये कहा जाता है कि परमात्मा ने उसको दंड दिया, परमात्मा ने उसके साथ भला किया। बोले नहीं, ये केवल कहने की बातें हैं। वो तो सुप्रीम कंप्यूटर है, उनको किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम फिट कर रखा है परमात्मा ने कि कर्म प्रधान ईश्वर करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। और जिन लोगों को ये भ्रम है ना कि हम चाहें किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करते रहें, किसी को कितना भी कष्ट देते रहें, दुख देते रहें, परमात्मा तो प्रसाद के भूखे हैं। 500 रुपए का प्रसाद लेकर के चढ़ा देंगे, एक बड़ा सा 1000 रुपए का कंठहार, पुष्पों का हार ले जाकर के चढ़ा देंगे, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। क्षमा करना, अगर किसी को ये बात चुभती हो तो चुभ जाए, लेकिन सही बात यह है, परमात्मा को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो पुष्पहार चढ़ा रहा है, अगर वो प्रसाद चढ़ा रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, उसका उसको परिणाम मिलेगा। लेकिन जो उसने गलत किया है, जो जस कर सो तस फल चाखा। एक छात्र, कौन? एक छात्र, एक विद्यार्थी साल भर पढ़ाई नहीं करता, साल भर पढ़ाई नहीं करता, लापरवाही में रहता है, आवारागर्दी करता है। उल्टे सीधे पेपर परीक्षा देकर के आया है। उस समय तो गफलत में रहा, लेकिन अब रिजल्ट आने वाला है, और जिस दिन मालूम पड़ता है कि आज नेट पर रिजल्ट आने वाला है, परमात्मा को जाकर के प्रसाद चढ़ा के आए और कंप्यूटर के सामने बैठा है। कंप्यूटर के सामने 2 धूप बत्ती जला दे, कंप्यूटर के सामने लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा दे। ये कंप्यूटर देवता, मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। आप लोग जरा विचार करके बताएं कि क्या उस विद्यार्थी जिसने साल भर कुछ पढ़ा नहीं, परीक्षा में कुछ लिखा नहीं, धूप बत्ती जलाने से और प्रसाद चढ़ाने से कंप्यूटर के सामने, क्या वो पास हो जाएगा? पास हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो जस कर सो तस फल चाखा। जो किया है उसका फल उसको अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम। मेरे परमात्मा को किसी से कुछ लेना देना नहीं है।
नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। वो तो निर्विकल्प है, निरीह है। जो दुनिया को देता है उसको किसी से क्या अपेक्षा होगी। ये परमात्मा का लक्षण है। परमात्मा को किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से लगाव नहीं, किसी से द्वेष नहीं। लेकिन अगला बंधु, परमात्मा विरोधी गुणों का सामंजस्य है। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं ये सत्य है कि परमात्मा अकर्ता है, परमात्मा निर्लिप्त है, परमात्मा राग रोष से परे है, परमात्मा तीनों गुणों से परे है। लेकिन फिर भी तदपि करहि सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा अगुण अलेप अमान जो गुणों से रहित है, जो किसी से लिप्त नहीं है, वही परमात्मा राम सगुण भय भगत प्रेम बस राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रभु पक्षपात करते हैं, बोले यस, प्रभु पक्षपात करते हैं। और ब्रज के संत तो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मेरा श्याम पक्षपात करता ही नहीं है, चोरी छिपे नहीं करता, वो तो डंके की चोट पर पक्षपात करता है। और इसीलिए उसने मोर पक्ष धारण किया हुआ है कि ए दुनिया वालों देख लो, मैं तो मोर का पक्ष पहनता हूं। और मोर का पक्ष कभी सीधा नहीं पहनते, मोर का पक्ष हमेशा एक और झुका हुआ पहनते हैं। इसका मतलब कि जो मेरे भक्त हैं, मेरा पक्ष हमेशा भक्तों के साथ रहता है, अलग अलग भक्तों के लिए। तदपि करहि सम विषम विहारा, परमात्मा का व्यवहार अलग अलग है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में वो सीयर है, दृष्टा है, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वही जब राम सगुण भय भगत प्रेम बस। और इस बात को भगवान द्वारकाधीश ने श्रीमद् भगवद गीता में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और बंधुओं, जरा उसका भी रसास्वादन कर लें। लोग कहते हैं भगवद गीता बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। मैं कहता हूं भगवद गीता से ज्यादा कोई रसयुक्त ग्रंथ नहीं है। प्रभु की सरस वाणी है, केवल समझने के लिए विवेक चाहिए। हम लोगों में एक भ्रम है, इसी प्रसंग से संबंधित है, इसलिए बंधुओं में उसको ला रहा हूं। सभी लोगों में ये भ्रम है, सबका योगक्षेम प्रभु ग्रहण करते हैं। क्या है? सभी को है ना, चींटी से लेकर हाथी तक, एक दरिद्र से लेकर इंद्र तक, सबका कुशल क्षेम कौन धारण करते हैं? बोले प्रभु धारण करते हैं। प्रभु ही सबकी कुशल क्षेम चलाते हैं। अगर बंधुओं मैं इस बात को श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर कहूं तो ये पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? भगवान कहते हैं नहीं, मैं किसी का कुशल क्षेम नहीं चलाता। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन भूखे रह जाते हैं,
कितने लोग हैं जो कितने कष्टों में हैं, कितने लोग हैं जो भूख के कारण प्राणों को छोड़ देते हैं। सबका कुशल क्षेम मैं नहीं चलाता। कौन चलाता है? बोले कर्म प्रधान विश्व करे राखा। बोले मेरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको मिलता है, उसके योग क्षेम से मुझे कोई लेना देना नहीं। फिर भगवान कहते हैं हाँ योग क्षेम वहन करता हूं। किसका? बोले सबका नहीं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बंधु बड़ा बहुश्रुत श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। लगभग जो भी गीता प्रेमी है सभी ने सुना होगा, लेकिन हम इसकी व्याख्या जल्दी में कर जाते हैं। जरा इसके सार को देखिए, प्रभु क्या कहना चाहते हैं, द्वारकाधीश क्या कहना चाहते हैं। बोले अनन्या चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं। ये जना पर्युपासते, जो लोग अनन्य चिंतन करके मेरी उपासना करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और इसके आगे की पंक्ति का अर्थ करिए। तेसाम, तेसाम माने उनका, तेसाम माने तेसाम उनका, किनका? जो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं। तेसाम नित्याभियुक्तानाम, जो नित्य मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे योगी हैं। योगी का अर्थ जो मुझसे निरंतर जुड़े हुए हैं। तेसाम नित्याभियुक्तानाम, उन भक्तों की, उन योगियों का योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका योगक्षेम में वहन करता हूं। डिफ्रेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया, स्पष्ट है इस श्लोक से। प्रभु कहते हैं मुझको सबसे लेना देना नहीं है, ये तो सृष्टि का क्रम है, मेरा बनाया हुआ सिस्टम है। लेकिन मैं किसका योगक्षेम वहन करता हूं? जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, जो मुझसे निरंतर जुड़े हुए हैं। तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, ऐसे जो मुझसे नित्य युक्त निरंतर जुड़े हुए योगी हैं। बंधु चलो अच्छा है, प्रभु कृपा से आज योग की चर्चा हुई है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कुल योगेश्वर भगवान की जय, योगेश्वर भगवान की जय। भगवान कहते हैं योगी का अर्थ है जो मुझसे युक्त है। योगी का विलोम वियोगी, जो मुझसे बिछुड़ा हुआ है वो योगी नहीं है। वो कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, योगी तो वो है अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान ने योग की अनेक परिभाषाएं बताई हैं और वो योग दिवस है, इसलिए प्रभु की प्रेरणा से मुझे तो स्मरण नहीं था, जब चर्चा आ ही गई है। योग क्या है? कई परिभाषाएं हैं। योग है कर्मसु कौशलम,
कर्म में कुशलता ही योग। योग क्या है? योगी कौन है? जो निरंतर मुझसे जुड़ा हुआ है। और ऐसे योगियों के लिए, चाहे वो राजयोगी हो, चाहे वो हठ योगी हो, चाहे वो भक्ति योगी हो, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे वो समर्पण योगी हो, कोई सा योगी हो जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, तेषाम, उनके, तेषाम शब्द अंडरलाइन करने लायक है। तेषाम माने उनके, केवल और केवल उनके, योगक्षेमं वहां, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। डंके की चोट पर कहता हूं मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं, सबका नहीं करता। ये क्या हो गया? तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भक्त की भावना के अनुसार तो प्रभु सम कहां रहे? प्रभु को तो सम कहा जाता है, प्रभु को तो न्यायाधीश कहा जाता है, प्रभु तो न्याय करते हैं। बंधु, मैं एक बात जानना चाहता हूं, जरा आप लोग विचार कीजिएगा, आज रात्रि में या कल जब भी समय मिले, होमवर्क दे रहा हूं, समता, इसी का नाम समता है। एक मां के 2 बच्चे हैं, एक पिता के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा, माता पिता को दोनों बच्चे बहुत प्रिय हैं, समान प्रिय हैं। प्रौढ़ भये तेहि सुत परमाता, करई स्नेह न पाछिल बाता। एक तो कुछ भी जानता नहीं माता पिता के अलावा, केवल और केवल माता पिता को ही जानता है और कुछ नहीं जानता। और एक चतुर है, माता पिता को भी मानता है, लेकिन उससे पहले अपना भला बुरा स्वार्थ सब में निपुण है, सब जानता है, अपना व्यवहार अपने आप चलाना जानता है। और एक वो है जो केवल माता पिता के आश्रित है, अपंग है। मोह से पतित अपंग की, तुम पति राखो राम। एक बच्चा अपाहिज है, अपंग है, वो माता पिता के सामने कुछ जानता ही नहीं, माता पिता के अलावा किसी को जानता नहीं, मानता नहीं। और एक सुजान है, बुद्धिमान है, चतुर है, उसने धन कमाया है, सब कुछ किया है। अब ईमानदारी से बताइए, जो केवल और केवल माता पिता को जानता है और उसके आगे पीछे किसी को जानता मानता ही नहीं, और एक समर्थ है, माता पिता का न्याय क्या होगा? जो सब कुछ छोड़ करके माता पिता के चरणों में पड़ा हुआ है, उसके प्रति माता पिता का अगर झुकाव न हुआ, दोनों बच्चों के लिए अगर समान कर दिया, जो समर्थ है, चतुर है, बुद्धिमान है, उसको भी उतना ही दिया, और जो हर समय सबको छोड़ करके माता पिता के शरण में पड़ा हुआ है, उन्हीं की सेवा कर रहा है, उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा है और कुछ जानता ही नहीं, उसको भी उतना ही दिया, तो ये माता पिता का न्याय है या अन्याय? अन्याय। जिसने सब कुछ अपनी माता पिता को सौंप दिया, बंधुओं, माता पिता का पलड़ा उधर झुक जाए, इसी में न्याय है। इसीलिए मेरे प्रभु तदपि करहि सम विषम विहारा। बंधु, कहने को तो बहुत बिंदु हैं, बहुत भाव उठते हैं, लेकिन क्या करें, राम कथा को भी आगे बढ़ाना है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण
राम सदा सेवक रुचि राखी। प्रभु अपने भक्त की, पहले तो भक्त की कोई रुचि होती ही नहीं। रुचि का अर्थ या कल्याण। प्रभु अपने भक्त के कल्याण को हमेशा ध्यान में रखते हैं। और सुनो, कभी भी भूल करके जो तुम्हारे मन में षड्यंत्र का विचार आया है, इसको निकाल देना। अब इसको मन में दोबारा मत लाना। इंद्र ने पैर पकड़ दिए, गुरुदेव ऐसा मत करिए। आप देख रहे हैं ना, कितने आवेग में, कितने ज्वार में ये भरत रूपी प्रेम का समुद्र उमड़ करके जा रहा है। श्री राम को बहा करके अयोध्या ले आएगा, देवताओं का तो सारा अनिष्ट हो जाएगा। देवताओं का कितना बड़ा अहित होगा। देवताओं की तो सारे कार्य की हानि हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवराज, एक साधारण जो साधु होता है उसकी भी ये पहचान है जो मैंने उस दिन बताई थी ना। यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक जो साधु होता है, उस साधु से भी कभी किसी का अहित नहीं हो सकता। इस बात को गांठ बांध लो देवराज। और भरत साधु नहीं है। राम भगत परहित निरत। भक्त का लक्षण बंधुओं नोट करें, साधु का लक्षण नोट करें। मैं बार बार जो साधु संत कहता था ना, और मैंने कहा था कि इतना विस्तार करने का समय शायद मिले न मिले, लेकिन जहां भी साधुओं के लक्षण रामचरितमानस में, भागवत में, गीता में साधुओं के लक्षणों को बार बार रिपीट किया गया है। और मैं यहां पर आपको याद दिलाना चाहता हूं, साधु किसी वेश का नाम नहीं है, यूनिफॉर्म का नाम नहीं है। साधु कौन है, भक्त कौन है? देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, सुनो, राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए, जो दूसरों के कल्याण में ही लगा रहे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। महर्षि वाल्मीकि ने भी श्री राम के लिए स्थान बताया है। जे हर साई पर संपत्ति देखी, और दुखित होए पर विपत्ति विशेषी। साधु का ये लक्षण है, दूसरे को देख करके जो द्रवित हो जाए। साधु से कभी किसी का अकल्याण नहीं हो सकता। देवराज भरोसा रखो। और ये भरत साधु नहीं है। बोले भगत शिरोमणि भरत तैं, जन डर पहु सुर पाल। ये तो साधुओं के शिरोमणि हैं, भक्तों के शिरोमणि हैं। भरत के ऊपर दोष मत लाओ, भरत के प्रति कोई शंका मत रखो। देवराज ने कहा, गुरुदेव कोई काम बिगड़ेगा तो नहीं? देवगुरु ने कहा, भरोसा रखो, मेरी बात पर भरोसा मत करो, साधु के स्वभाव पर भरोसा करो। भरत साधु नहीं है, साधु शिरोमणि है।
किसी का अहित होने वाला नहीं है बल से। और बंधुओं, देवताओं को प्रसन्नता हुई है। सुनि सुरवर सुर गुरु बरवानी, भाव प्रमोद मन मिटी गलानी। देवताओं ने षड्यंत्र करने का विचार छोड़ दिया। और बंधुओं, उधर मेरे भरतलाल की यात्रा पूरे अयोध्या के समाज के साथ आगे बढ़ती हुई भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। यही विधि भरत चले मग जाई, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी की यात्रा आगे की ओर बढ़ती है। और बंधुओं, देखें भरत जी कब चित्रकूट पहुंच पाते हैं। प्रभु की इच्छा। आगे की कथा भरत चरित्र के रूप में, साधु के चरित्र के रूप में, भक्त के चरित्र के रूप में, संत के चरित्र के रूप में प्रभु इच्छा अनुसार पुनः दर्शन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय। जय।